डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं जाकिर हुसैन सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में शामिल समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत एक प्रकरण समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन समाजशास्त्रियों ने और समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसे किस किस प्रकार परिभाषित किया है या किन किन बातों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया है। तो इससे पहले कि हम यह जानें कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में किन किन बातों को शामिल किया गया है, हम यह जान लें कि विषय वस्तु और विषय क्षेत्र दोनों ही क्या एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो कुछ विद्वानों ने विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं किया है, यानी कि कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने विषय वस्तु और विषय क्षेत्र दोनों को एक ही बताया है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने दोनों को एक नहीं माना और यह कहा कि दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों को एक ही मान लिया, पर वास्तव में दोनों में काफ़ी अंतर है। विद्वानों ने किसी ने जो इन्हें दोनों को एक ही माना है, विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को, लेकिन इन दोनों में वास्तव में काफ़ी अंतर है। तो इन दोनों की परिभाषा हम पहले जान लें, तभी हम यह जान पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखो, विषय क्षेत्र क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, क्षेत्र का मतलब होता है संभावित सीमा या एक निश्चित एरिया, जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सके वह उस विषय विशेष का विषय क्षेत्र कहलाता है। विषय वस्तु, वस्तु मतलब चीज़, जिन बातों का, जिन प्रकरणों का, जिन विषयों का किसी शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वह उस विषय की विषय वस्तु कहलाती है। किसी विषय का विषय क्षेत्र विषय की अनुमानित परिधि और विषय वस्तु उस विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषयों को व्यक्त करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषय क्षेत्र उस विषय की अनुमानित परिधि को और विषय वस्तु उस विषय में जिन बातों का अध्ययन किया जाता है, जिन प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये तो हुआ समाजशास्त्र की विषय वस्तु। अब हम आगे देखें कि विद्वानों ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। किसी भी विषय की विषय वस्तु को अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग मत उसके संबंध में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में भी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोरोकिन। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें तीन बातें सम्मिलित हैं। नंबर एक, पारस्परिक संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन। नंबर दो, सामाजिक असामाजिक तथ्यों और घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। नंबर तीन, समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन। तो सबसे पहले हम देखें पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन, यानी कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति के किसी समूह के साथ, किसी समिति के साथ किस प्रकार के संबंध हैं और उनके सहसंबंध कैसे हैं, इन बातों का उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सामाजिक तथ्य और असामाजिक तथ्य, यानी कि तथ्य इस प्रकार से हम देखें तो सामाजिक तथ्य और असामाजिक तथ्य, यानी तथ्य कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, सामाजिक और असामाजिक। सामाजिक तथ्य का तात्पर्य है वे तथ्य जो समाज के विकास के लिए उपयोगी होते हैं या समाज के विकास के लिए लाभदायक होते हैं, वे हुए सामाजिक तथ्य। और असामाजिक तथ्य यानी कि वे तथ्य जो समाज के विकास को रोकते हैं, समाज के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे हैं असामाजिक तथ्य। इन सामाजिक और असामाजिक तथ्यों के मध्य और या घटनाओं के मध्य जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन भी हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, अतः ये भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं। इसके बाद आता है समाज की सामान्य
विशेषताएं। समाज, जैसा कि हम जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो समाज का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह। लेकिन जब बात हम करें समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में व्यक्तियों का समूह समाज ना होकर सामाजिक संबंधों का जो जटिल जाल है वह है समाज। तो इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज की जो सामान्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे पारस्परिक जागरूकता, व्यक्तियों का समूह, समाज में समानता और असमानता पाई जाती है, समाज परिवर्तनशील होता है यानी कि समाज बदलता रहता है, समाज में जो पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, समाज अन्योन्याश्रितता के सिद्धांत पर आधारित है यानी कि समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें इन बातों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आगे हम देखें एलेक्स इंकल्स के अनुसार। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके निर्धारण के लिए 3 पथ बताए हैं, यानी 3 रास्ते बताए हैं। उन 3 रास्तों में सबसे पहले है ऐतिहासिक पथ, उसके बाद है आनुभविक पथ और उसके बाद है विश्लेषणात्मक पथ। ऐतिहासिक पथ, ये जो तीनों पथ उन्होंने विषय वस्तु के निर्धारण के लिए बताए वो उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में बताए, यानी समाजशास्त्र क्या है। तो अब हम इन तीनों पथों का एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है ऐतिहासिक पथ। ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जानने के लिए हम उन समाजशास्त्रियों का या उन प्रवर्तकों के लेखों का अध्ययन करते हैं जिन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, और इसके साथ ही साथ हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन प्रवर्तकों ने, जो समाजशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं, अपनी रचनाओं में या अपने जो सिद्धांत निर्माण है, अपना जो अध्ययन है, उसमें किन किन बातों को केंद्र बिंदु माना था। समाजशास्त्र के प्रवर्तकों के अंतर्गत हम ऐतिहासिक पथ के माध्यम से अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर इत्यादि समाजशास्त्रियों के द्वारा निर्धारित समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी वो इस प्रकार दी: समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी का अध्ययन करने वाला विषय है। यहाँ उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी के अंतर्गत बांट दिया। उन्होंने कहा सामाजिक स्थिति यानी कि समाज की जो संस्थाएं हैं जो स्थिर हैं, उन संस्थाओं का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जैसे आर्थिक संस्थाएं हों, परिवार हों, राज्य हों, राजनीतिक संस्थाएं हों, सांस्कृतिक संस्थाएं हों, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? समाजशास्त्र में। इसके अलावा उन्होंने बताया सामाजिक गतिकी। सामाजिक गतिकी के अंतर्गत हम जो समाज के जो सिद्धांत संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का एक दूसरे के साथ जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। साथ ही समाज में होने वाले परिवर्तन और समाज के विकास का अध्ययन भी हम सामाजिक गतिकी के अंतर्गत करते हैं। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें उन्होंने ये कहा कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। साथ ही उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र अन्य संस्थाओं के साथ, या दुर्खीम ने भी कॉम्ट और स्पेंसर की ही भांति उन्होंने संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों और उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध हैं उनका अध्ययन हमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत करने को कहा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मुख्य रूप से माना है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ज्ञात करने के लिए उन समाजशास्त्रियों के लेखों का अध्ययन करते हैं जिन्हें इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद अगला आता है आनुभविक पथ। आनुभविक पथ के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आजकल के समाजशास्त्री किन समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी अध्ययन पद्धति क्या है और वे किस विषय से संबंधित हैं। यानी कि आज के जो समाजशास्त्री हैं उनकी समस्या का अध्ययन बिंदु क्या है, वो क्या
समस्याएं खोज रहे हैं, समस्याओं का किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, उन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए उस प्रकार का किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, इन सभी बातों को आनुभविक पद के अंतर्गत शामिल किया है। किसने? एलेक्स इंकल्स ने। इसके बाद आता है विश्लेषणात्मक पद। विश्लेषणात्मक पद के अनुसार हमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने के लिए तार्किक विश्लेषण को आधार बनाना चाहिए। यानी तर्क के आधार पर हमें समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसका निर्धारण करना चाहिए। हमें ऐसे ही आनुभविक पद के आधार पर या ऐतिहासिक पद के आधार पर समाजशास्त्र की विषय वस्तु का जो निर्धारण है वो नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें तर्क को और विश्लेषण को आधार बनाना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखें, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष बल देते हुए समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया है। यानी कि इमाइल दुर्खीम ने किन विषयों को शामिल किया है? सबसे पहले सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें सामाजिक संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन सामाजिक संबंधों के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। और ये जो सामाजिक संबंध हैं वो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ ही हो सकते हैं। एक तरफ भौतिक वस्तु का होना या दोनों तरफ भौतिक वस्तुओं के होने पर जो संबंध बनते हैं वो सामाजिक संबंध नहीं हो सकते। यानी कि एक व्यक्ति का, एक अधिकारी का कुर्सी के साथ जो संबंध है वह सामाजिक संबंध नहीं है, बल्कि एक अधिकारी का उसके पियोन के साथ, उसके सहयोगियों के साथ, उसके उच्च लेवल के अधिकारियों के साथ जो संबंध है वो उसके सामाजिक संबंध के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देखें समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है उसकी जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, न कि पशु समाज की विशेषताओं का। मानव समाज की जो विशेषताएं उनका ही अध्ययन हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत करते हैं। यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में मानव समाज ही शामिल है, न कि पशु समाज। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यवहारों की अपेक्षा सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में हम व्यक्ति के जो सभी प्रकार के व्यवहार हैं उनकी अपेक्षा हम सामाजिक जो व्यवहार हैं उनका अध्ययन अधिक करते हैं। यानी आर्थिक संबंध या सांस्कृतिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक संबंधों को हम अधिक, सामाजिक व्यवहारों को हम अधिक महत्व देते हैं। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, न कि क्या होना चाहिए। यानी कि समाजशास्त्र वास्तविक स्थिति में हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है उसका अध्ययन करते हैं, ना कि हम आदर्शात्मक पद्धति अपनाते हैं कि क्या होना चाहिए, ये हम सुझाव नहीं देते। हम केवल समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है, समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है या समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत हम क्या है का अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए का नहीं। समाजशास्त्र के सामान्य नियमों यानी कि समाज के सामान्य नियमों और विशेषताओं का अध्ययन करता है, न कि समाज विशेष की विशेषताओं का। समाजशास्त्र समाज के सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, समाज के सामान्य नियम और सामान्य विशेषताओं का, न कि विशेष समाज का अध्ययन या विशेष समाज की विशेषताओं का अध्ययन करें। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जाना। जितना हो सकता था हमने जानने की कोशिश की, फिर भी समझाने की मैंने कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई बात समझ में ना आई हो या आपको कुछ लग रहा हो कि मेरे ये बात समझ में नहीं आई है, तो आप वीडियो के चैट बॉक्स में लिखें। कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का त्वरित गति से समाधान किया जाए। आगे हम समाजशास्त्र के इस पाठ्यक्रम में शामिल, समाजशास्त्र विषय के इस पाठ्यक्रम में शामिल कोई अन्य प्रकरण को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।